हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एपिसोड नंबर 31 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि होंची गुजन को लेकर एक हॉल में जा रही होती है। गुजन कहता है कि ऐसी क्या बात है जिसने तुम्हें इतना ज़्यादा खुश कर दिया। तो होंची कहती है कि आप पहले बैठ जाइए। टेबल पर कई सारी डिशेस रखी होती हैं। होंची कहती है कि ये सब मैजिक से नहीं बनाया गया है बल्कि अपने हाथों से बनाया गया है। गुजन कहता है कि क्या तुमने इसे अपने हाथों से बनाया है। तो होंची कहती है मैंने नहीं बनाया पर मेरे किसी चाहने वाले ने ज़रूर बनाया है। आपने कभी ऐसा भोजन नहीं किया होगा। इतने में क्विमो वहाँ पे और ज़्यादा प्लेट्स लेके आ जाता है। क्विमो को देखकर गुजन थोड़ा अनकंफर्ट फील करता है। होंची कहती है कि आज इसने अपना पूरा दिन इसमें लगाया है। तो गुजन असमंजस में ही होता है अभी तक। तो होंची उसे एक लड्डू उठाकर खिला देती है। वो इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि गुजन सब कुछ भूलकर दबादब खाने पे फोकस करता है। सब खुश हो जाते हैं कि शायद अब काम बन जाए। पेट भरने के बाद गुजन वहाँ से उठकर अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। अब क्विमो उसे सल्यूट करता है लेकिन गुजन कहता है कि तुम जितना कंफर्ट में रहोगे ना मेरे लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो चांगू से कहता है कि नॉर्थ सी लॉर्ड को 10 ल्यूमिनियस पर्ल दे दो। क्विमो तुमने मेरे लिए भोजन बनाया है। मुझे लगता है 10 ल्यूमिनस पर्ल्स एक अच्छा सौदा होगा। तो इससे क्विमो का चेहरा उतर जाता है। क्विमो कहता है कि आप लगातार मेरी और हुंची की शादी को मना करने पर क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं। मुझे इस बात का रीज़न समझ नहीं आता। गुजन कहता है कि तुमने कई बार मेरी बेटी की जान बचाई है। तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी हो और बाकी इमोर्टल से बेहतर हो। तुम बहुत काबिल हो लेकिन मेरी बेटी नादान है। वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती क्योंकि वो कहता है कि आपका मना करने का रीज़न मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आप क्यों हमेशा इस बात को इग्नोर करते हैं। तो गुजन कहता है क्योंकि मैं अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं भेजना चाहता। मुझे लगता है कि काफ़ी वक्त हो चुका है। अब आपको नॉर्थ सी वापस लौट जाना चाहिए। मुझे माफ़ करना कि हम आपको रोक नहीं सकते। गुजन फ्रैग्रेंट को क्विमो को बाहर छोड़ने के लिए कहते हैं। अब क्विमो वहाँ से चला जाता है। होंजी गुजन से के साथ चली जाती है और पूछती है कि आप क्यों क्विमो से इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं। गुजन कहता है कि मैंने पहले ही रीज़न बता दिया है। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता और कुछ नहीं। होंशी कहती है कि जब आप अनरीजनेबल हो जाते हैं तो दुनिया मेरी तरफ से देखती है लेकिन क्विमो ने ऐसा नहीं किया। वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सिंसियर है और हमेशा मुझे खुश रखना चाहता है और अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाता है। वो मेरे लिए 3 रियल्म से भी लड़ सकता है। तो क्यों आपने इस रीज़न से उसे मना कर दिया। तो गुजन कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा अपना रीज़न है। ये मुझ पर निर्भर नहीं करता है। जी कहती है क्यों नहीं। मैं हमेशा आपसे पूछना चाहती थी कि वुहान ने मुझे जन्म नहीं दिया। मेरे ब्लड में फ्लड ड्रैगन का कोर नहीं है। आप मुझे कहीं और से नहीं लाए तो मैं हूँ कौन। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं अपनी कल्टीवेशन इसलिए पूरी नहीं कर पाती क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ। पर जियान ने मुझे बताया कि मेरे अंदर बहुत पावरफुल सील है और मुझे पता है कि वो सच बोल रहा है क्योंकि मुझे कभी कभी धुंधली यादें आती हैं गॉड रिल्म की और पिलग्रिमेज हॉल की भी। क्यों मुझे वो यादें आती हैं और क्यों सिर्फ मैं ही पिलग्रिमेज हॉल की पावर को एब्जॉर्व कर पाई। हालांकि हेवनली किंग तक ये सब नहीं कर सकते। गुजन कहता है कि तुम बड़ी हो गई हो। मुझे लगता है कि मैं तुमसे ज़्यादा देर तक कुछ छिपा नहीं पाऊंगा। वो कहता है कि ये सब तुम्हारे अंदर सोई गॉडेस के कारण हुआ है। एक बार उसने मेरी मदद करी थी 60,000 साल पहले जब ट्रिबुलेशन ऑफ चाओस आया था तो डेविल्स और गॉड्स के बीच हमला हुआ था। उस गॉडेस ने खुद का सेक्रीफाइस करा था लेकिन मैंने उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी का एक छोटा सा पार्ट बचा लिया था। तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी इसलिए मैं ह्यूमन रील में आ गया था और होंगोंग पॉन्ड पर हज़ारों साल की कल्टीवेशन के बाद मैंने तुम्हें बचाया था। मुंची कहती है इसका मतलब कि मैं एक गॉडेस हूँ। तो गुजन कहता है कि हाँ। मुंची कहती है और बोशवन क्या वो भी गॉड रील से है। गुजन कहता है नहीं वो सिर्फ नॉर्मल इमोर्टल था। मैंने उसकी इमोर्टल रील में एक बार मदद करी थी इसीलिए वो तुम्हारी क्विची पैलेस में मदद करने के लिए तैयार हुआ था। तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को मैंने और बोशवन ने मिलकर सील करा था। हुंची कहती है कि उसने आपकी मदद की तो आपने उसे बचाने के बाद उसे जगाया क्यों नहीं। तो गुजन कहता है कि ये उसकी आखिरी इच्छा थी। वो एक गॉडेस के तौर पर अपनी डेस्टिनी की मालिक नहीं थी। उसके आखिरी शब्द थे कि अगले जन्म में वो एक गॉडेस नहीं बनना चाहेगी। हालांकि उसकी यादें अब उसके पास नहीं है लेकिन वो 3 रील में अभी भी बहुत ज़्यादा आदरणीय है। मुझे कहती है कि इसका मतलब मैं सच में आपकी बेटी नहीं हूँ। आपने और बोशवान ने मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण मुझसे इतने अच्छे से बिहेव करा।
आपने मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को सील करा और मुझे थ्री रील में मजाक बनने के लिए छोड़ दिया। गुरजन कहता है कि ऐसा नहीं है। हुंची कहती है उसकी लास्ट विश को पूरा करने के लिए ना। क्या वो चीफ गॉडेस शंगुआ थी? गुरजन कहता है कि तुम्हें कैसे पता? हुंची कहती है कि जब पिलग्रिमेज हॉल ने मुझे अपनाया था तो मैं उसकी झलक देखी थी, वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। गुरजन कहता है कि हाँ। हुंची कहती है कि इसका मतलब मेरी एग्जिस्टेंस किसी की लास्ट विश को पूरा करना थी, तो आपने मुझे जन्म ही क्यों दिया? मैं सोचती थी कि आप और बोशुआन मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे अब पता चला कि मेरे पास तो कभी कुछ था ही नहीं, मेरी कोई फैमिली थी ही नहीं। गुरजन कहता है कि मैं और बोशुआन सिर्फ तुम्हें एक केयर फ्री लाइफ देना चाहते थे। पर हुंची कहती है कि उसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए और वहाँ से चली जाती है। फ्रैग्रेन उन दोनों की बातें सुन रही होती है और उसे हुंची के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। अब गुजन कहता है कि मेरी बच्ची, काश तुम मेरी बात को समझ पाती। हुंची सीधे जाकर क्यूमो को गले से लगा लेती है। क्यूमो कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम अपने पिता से नाराज़ हो? डोंट वरी, मैं इस बार फेल हुआ हूँ, लेकिन मैं फिर से ट्राई करूँगा, बार बार करूँगा और एक ना एक दिन तो मान ही जाएंगे। हुंची कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मुझसे यानी हुंची से। तो क्यूमो कहता है कि मतलब? हुंची कहती है कि तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम्हारे सपनों में एक ब्लैक ड्रेस पहने लेडी आती है। मैं वो नहीं हूँ, वो मेरे अंदर सोई गॉडेस है। मगर एक शरीर में दो आत्माएं नहीं रह सकती, इसीलिए बताओ मुझे, क्या तुम तब भी मुझसे उतना ही प्यार करते अगर मेरे पास वो ब्रेसलेट ना होता? अगर हाँ, तो मैं उस दूसरी आइडेंटिटी को ख़त्म कर दूंगी। इतने में क्यूमी पर बाईजी हावी हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, उसे हर्ट मत करना। मुंशी यह सुनते ही उसका दिल टूट जाता है। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम भी बाकियों की तरह निकले। इतने में वहाँ गुजन आ जाता है। वो कहता है कि मैंने आपको नॉर्थ सी वापस जाने को कहा था। तो क्यूमो कहता है कि मैं होंची से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्यूमो गुजन कहता है कि तुमने मौका गंवा दिया है। क्यूमो कहता है कि क्या मतलब है आपका? गुजन कहता है कि होंची मेरी बेटी नहीं है, वो चीफ गॉडेस शंगुआ की स्पिरिचुअल एनर्जी का एक पार्ट है और उसी से बनी है। मास्टर शंगुआ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एक बार वो जाग गई तो होंची अपनी यादें गंवा देगी और तुम दोनों की एंडिंग काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होगी। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी शादी की मंजूरी नहीं दे रहा था और इसीलिए वो तुमसे पूछ रही थी कि तुम किसे चुनोगे, पर तुमने उसे नहीं चुना। क्योंकि कहता है कि लेकिन मैं जानता नहीं कि ये कैसे हो गया। गुजन कहता है इसके लिए तुम्हें जानना होगा कि तुम वास्तव में कौन हो। क्यूमो कहता है कि आपका मतलब बाइजुई? गुजन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है। अब हुंची को दिखाया जाता है जो बोशवान की तस्वीर के सामने बातें कर रही होती है। वो कहती है कि तुमने मुझे बचाया था, उसके लिए ना अब मैं पूरे थ्री रियल्म ट्रैवल करूंगी। सीन शिफ्ट होता है राजमहल पर, जहाँ पर जिंगजैंग किंग के लिए गिफ्ट लेकर आया होता है। लेकिन किंग कहता है कि ये क्वीन को ज़्यादा पसंद है और तुम्हें ये क्वीन को देना चाहिए। इतने में वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं। वो कहते हैं कि डीमंस ने बैरियर पर अटैक कर दिया है। किंग कहते हैं कि ठीक है, पर अभी काउंटर अटैक मत करना, जिंगयांग को सीमा पर रहने के लिए कहो। जिंगजांग कहता है कि अगर डीमंस ने बैरियर तोड़ दिया तो जिंगयांग की जान खतरे में पड़ जाएगी। तो किंग कहते हैं कि मुझे अब पर्सनली जाके क्विंची पैलेस विजिट करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्वीन पर। दरअसल ये सब क्वीन का किया धरा होता है। वो डीमंस और गॉड्स के बीच फाइट कराना चाहती थी और यही बात है जो पिछले एपिसोड में उसने अपनी दासी से कही थी और हमें नहीं बताई गई थी। लेकिन किंग फाइट नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने काउंटर अटैक का ऑर्डर नहीं दिया था। इसलिए अब क्वीन और ज़्यादा शार्प प्लान बनाती है। अब सीन शिफ्ट होता है डीमंस पर, जो कि एक बच्ची को उठाकर ले जा रहे होते हैं। इतने में वहाँ पे हुंची आ जाती है। वो उसे बचा लेती है। बच्ची अपना नाम भाई जाओ बताती है। अब हुंची उसे छोड़ने के लिए उसके गांव जाती है। किंग भी उसके पीछे आता है, लेकिन हुंची इतने में वहाँ से जा चुकी होती है। अब गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बच्ची के माता पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर ऊंची और भाई जाओ आ जाते हैं। जाओ कहती है कि इमोर्टल ने मेरी जान बचाई थी। अब जाओ उसकी माँ के साथ अंदर चली जाती है। जाओ के पिता कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे बच्चे गायब हो रहे हैं। वो हुंची से उनकी मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। हुंची कहती है कि आप फिक्र ना करें, मैं पर्सनली इस मैटर को देखूंगी। अब वो वहाँ से गायब हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है क्विंची पैलेस में, जहाँ पर जाई और चांगवी आपस में बात कर रहे होते हैं। जाई कहता है कि तुम्हें पता है हर ग्रेस महल छोड़ के चली गई है। कारण पूछने पर वो बताता है कि शायद वो अपने पिता से लड़ाई करके गई है। चांगवी कहता है क्या तुमने ये खुद सुना है? तो जाई कहता है कि नहीं। चांग कहता है अगर नहीं तो इस तरह की अफवाहें फैलाना बंद करो। हरग्रेस ने अपने पिता की हजारों सालों तक इंतजार करा है और वो उनसे नाराज नहीं हो सकती। वैसे भी कुंगू उन्हें लेने के लिए गया है।
तो ये सब बातें गुजुन जो है साइड में बैठ के सुन रहा होता है। इतने में वहाँ पर फ्रैगलिन आ जाती है और कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। उन्हें देखकर दोनों बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब फ्रैगलिन कहती है कि आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, मैं हुंची की रक्षा करूंगी। गुजुन कहता है कि चिंता मत करो, किमू उनके पीछे गया है। सीन शिफ्ट होता है गांव में, जहाँ पर डीमंस हमला कर देते हैं और बच्चों को उठाकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो हुंची वहाँ आ जाती है और उन्हें रोकती है और वो कहती है कि बच्चों को छोड़ दो वरना तुम अपनी जान से जाओगे। किमू भी वहाँ आ जाता है लेकिन वो हुंची के सामने नहीं आता क्योंकि हुंची उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती थी। डीमंस हुंची पर अटैक कर देते हैं पर हुंची डिफेंड कर लेती है। एक डीमंस पीछे से जाकर वार करने वाला होता है, इतने में किमू उस पर वार कर देता है जिससे वो एक ही वार में गिर जाता है। ये सब देखकर हुंची समझ जाती है कि किसी ने उनकी मदद करी है। अब हुंची उनसे उनके मालिक का नाम पूछते हैं तो वो बताते हैं कि वो फायर ड्रैगन के लिए काम करते हैं। हुंची कहती है कि 60,000 साल पहले डीमंस और गॉड्स के बीच हुए एग्रीमेंट के मुताबिक डीमंस और ना तो गॉड हेवन पैलेस ह्यूमन पैलेस में इंटरफेयर कर सकते हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का कुछ पार्ट निकाल के शुआंची पैलेस में खबर लेने के लिए भेज देते हैं और डीमंस गॉड को वहाँ बुलाती है। अब हमें ऊंची डिसाइड करती है कि वो वहाँ तब तक रहेगी जब तक कि ये सारी प्रॉब्लम्स को ठीक ना कर दे। सीन शिफ्ट होता है क्विंची पैलेस की और वहाँ पर गुजुन हुंची के बचपन के खिलौनों को देखकर उसे याद कर रहा होता है। इतने में वहाँ पर हेवन लॉर्ड आ जाता है। वो कहता है कि कितना समय हो गया ना, लेकिन क्विंची पैलेस अभी भी वैसा का वैसा ही है। गुजुन कहता है कि क्या बात है मुगवांग, कि क्यों आए हो। तो मुगवांग कहता है कि मैं मानता हूँ कि उस दिन मेरी गलती थी, ग्रीन ड्रैगन प्लेटफॉर्म पर मुझे वुहान को रोकना चाहिए था। लेकिन गुजुन कहता है कि जो हुआ सो हुआ, मुझे नहीं लगता है तुम ये बात करने के लिए यहाँ तक आए हो, मुद्दे पर आओ। मुगवांग कहता है कि तुम तो जानते ही हो डीमन गॉड वापस आ चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है। मुझे डर है कि वो गॉड ऑफ चाओस बनने की कोशिश में तीनों लोगों को तबाह कर देगा। गुजुन कहता है कि वो एक ट्रू गॉड है, हम चाहें तो भी उसे रोक नहीं सकते, उसे रोकने के लिए हमें बाकी 3 ट्रू गॉड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुगवांग कहता है कि लास्ट टाइम जब वो ग्रीन ड्रैगन प्लेटफॉर्म पर आया था तो उसकी पावर बहुत वीक थी। मुझे लगता है कि उसकी ट्रू गॉड की पावर अभी तक वापस नहीं आई है, अभी तक उस पर बायोजी के वार का असर है। अगर हम गॉड ड्रीम को ओपन करते हैं तो ये सब होने से पहले ही रोक सकते हैं। तो गुजुन कहता है कि लेकिन हम करेंगे कैसे, बिना ट्रू गॉड्स के उसे ओपन नहीं किया जा सकता। मुगवांग कहता है कि अगर हम चारों ट्रू गॉड्स के वेपन को ढूंढ लें तो गॉड ड्रीम को आसानी से ओपन कर सकते हैं। पाइकिंग स्पीयर ने अपने मालिक को चुन लिया है, अगर तुम किमू को अपने साथ ले जाओ तो ट्विन स्पीयर और पर्पल मून स्पीयर को भी आसानी से पा सकते हो। तो गुजुन कहता है कि डीमन गॉड ने अभी तक पर्पल मून स्पीयर को तो आसानी से पा ही लिया होगा। मुगवांग कहता है तो फिर हमें ट्विन स्पीयर को पाना होगा ताकि डीमन गॉड को गॉड ड्रीम को ओपन करने से रोक सकें। चीफ गॉड ने हमें इमोर्टल रियल्म की जिम्मेदारी सौंपी थी और ह्यूमन रियल्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी, तो हमें उनकी आशाओं पर खरे उतरना है। तो गुजुन कहता है कि ये वर्ल्ड की बात है इसलिए मैं ये करूँगा। अब वो फ्रैगरेंट को ह्यूमन को बुलाने के लिए भेजता है। वहाँ हुंची समझ जाती है कि रात को उसकी मदद करने के लिए किमू आया था तो उसे ढूंढ रही होती है। इतने में वहाँ पर झाओ आ जाती है, वो उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाती है लेकिन किमू भी उसे देखकर साइड में छुप जाता है। हुंची झाओ के साथ चली जाती है। अब फ्रैगरेंट वहाँ आ जाती है और कहती है कि क्या तुम क्लियर हुए कि तुम किससे प्यार करते हो। तो किमू कहता है हाँ बिल्कुल, मैं हुंची से प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो दोहरी जिंदगी जी रही है, अगर पता होता तो पहले ही बता देता। तो फ्रैगरेंट कहती है खैर छोड़ो, तुम्हें गुजुन ने बुलाया है। यह सुनकर किमू हैरान होकर पूछता है और पर वहाँ से चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है हेवन किंग और क्वीन के पास। क्वीन कहती है कि वो कुछ टाइम तक पैसल फॉरेस्ट में थी इसलिए लेट हो गई। दरअसल वहाँ पर फ्योनेक्स पे फेस्ट शुरू होने वाला है और मैं फैंक क्लैन को लीड कर रही हूँ, तो मैं कुछ टाइम तक वहीं पे रहूँगी। किंग कहता है कि फंक्शु सारे के सारे इंतजाम देख लेगी, तुम्हें ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि एल्डर फैंग ने मुझे मरने से पहले फैंग कबीले की जिम्मेदारी सौंपी थी, मैं उनके विश्वास को तोड़ नहीं सकती। तो किंग कहते हैं कि तुम हेवन पैलेस में भी काफ़ी ज़्यादा काम करती हो, खैर तुम्हें चाय जेड पसंद है ना। तो क्वीन कहती है बहुत, पर मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ इसीलिए यहाँ पर आए हैं। तो किंग कहता है कि जैसा कि तुम जानती हो कि डीमंस और इमॉर्टल के बीच फाइट शुरू हो चुकी है, तो क्या तुमने जिंगयांग की मदद के लिए उससे सेना भेजी थी। तो क्वीन कहती है कि डीमंस हमेशा से लड़ना चाहते थे, ये उनके लिए सही समय है। आपने अटैक ना करने के लिए कहा लेकिन जिंगयांग के पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था, इसलिए मैंने क्या गलत किया। तो किंग कहते हैं कि जिंगयांग काफ़ी ज़्यादा जल्दबाज है, मुझे लगता है कि उसे इससे अभ्यास करने में काफ़ी ज़्यादा मौका मिलेगा। क्या तुम्हें पता है कि पीस क्या है।
हम उस रास्ते से दूर जा रहे हैं जो मास्टर जियांग ने हमें दिखाया था। तो वुआन कहती है कि आप हेवनली किंग हैं, आप थ्री रिल्म के लिए अपने बेटे की सेफ्टी को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती, मैं उसकी माँ हूँ। तो किंग कहते हैं कि मुझे आशा है कि आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगी, और वहाँ से चले जाते हैं। क्वीन फांगोंग से कहती है कि ये वक्त मेरी गॉड पावर्स को बढ़ाने का है, जाओ और उन सभी की ज़ुबान को बंद कर दो जो जिनकी ज़्यादा लंबी ज़ुबान है। सीन शिफ्ट होता है क्विंची पैलेस पर, जहाँ पर किमो कहता है कि डीमंस गॉड अभी जिंदा है, पर बाईजी, मुझे लगता था बाईजी ने इसे मार दिया है। तो गुजन कहता है कि हो सकता है कि हम बाईजी को जितना बेदर्द समझते हैं वो उतने बुरे दिल के ना हो। तो किमो कहता है कि एक गॉड जिसने थ्री रिल्म को तबाह करने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता उस पर मर्सी दिखाने की ज़रूरत है। तो गुजन कहता है कि तुम अभी तक जवान हो, इसलिए तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए था कि ट्रू गॉड आपस में भाई की तरह है। खैर, मैंने तुम्हें यहाँ पर गॉड ड्रीम को ओपन करने के लिए हेवन पैलेस की मदद करने के लिए बुलाया है। तो क्यों कहता है कि मेरा विश्वास करिए, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं गॉड्स और डीमंस के बीच फाइट होने ही नहीं देता। बेशक मुझे दैकिन स्पीयर ने अपना मालिक चुना है, लेकिन फिर भी। तो गुजर कहता है कि ठीक है ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलो। वो दोनों स्काई रिच पिलर की ओर जाते हैं ताकि ट्विन स्पीयर को पाया जा सके। और यहीं पे हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है। आज की एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।